नहीं, ऐसी सोचे आना फिर निहायत फितरी बात है। अगेन फिर बात तो वही आ गई, ब्रेन का जो सर्वाइवल मैकेनिज्म है, क्योंकि ब्रेन का काम है खतरात से और रिस्क से आपको आगाह करना है, उसका ये जॉब है, उसका बाय डिफॉल्ट बिजनेस है। ठीक है। और उसको ये टास्क दिया गया है ताकि वो आप महफूज रह सकें। ठीक है। अदरवाइज ब्रेन हसद नहीं करेगा, ब्रेन जेलसी नहीं करता, वो सिर्फ आपको खतरात से आगाह करता है। जेलसी या हसद जो है, जो एनवी है, ये फिर आपकी सोचों से जनरेट होगा। सोचों से जनरेट इस तरह होगा क्योंकि आपकी जो माइंडसेट है वो मुकाबले वाला है। ठीक है। आपने मुकाबलाबाजी लगाई हुई है। ठीक है। कंपिटिटिव एनवायरनमेंट है ना, आपका माहौल ऐसा है, या फिर आपकी तरबियत शायद ऐसी हुई है। और तरबियत और माहौल भी ना चाहते हुए भी हम अडाप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा होता है, फितरी बात है, अगर हमारा कॉन्शियस एक्टिव नहीं होगा तो हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे। ये निहायत फितरी अमल है। और किसी की कामयाबी को देखकर, ठीक है, आपके अंदर एक मनफी कशमकश, मनफी हसद जैसा जज्बा पैदा होता है। ये बिल्कुल नेचुरल है। ठीक है। वो आपने आमिर खान की मूवी तो देखी होगी, थ्री इडियट्स। उसमें क्या कहता है कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, ठीक है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो बहुत दुख होता है। ठीक है। ये जो दोस्त फर्स्ट आ जाए तो बहुत दुख होता है, यही वो चीज है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यही वो इमोशंस है, यही वो थॉट्स हैं जो आपको तंग कर रही हैं। कॉम्पिटिटिव रिजेंटमेंट, ठीक है, या इनसिक्योर प्रोजेक्शन, नफ्सियात इसको इनसिक्योर प्रोजेक्शन कहती है। क्योंकि जो बंदा आपका दोस्त था, जो बंदा आपका अच्छा ताल्लुक वाला था, अच्छा उठने बैठने वाला था, जब उसको कोई बड़ी कामयाबी मिल गई, चाहे वो मेहनत की बुनियाद पे मिली या उसका नसीब अच्छा था, क्योंकि कुछ चीजें नसीब से भी मिलती हैं और ज्यादातर मेहनत से मिलती हैं, या उसकी सिमत अच्छी थी, उसको जब वो कामयाबी मिली तो आपके अंदर, आपकी सोचों के अंदर एक हलचल, एक कश्मकश, एक मनफी या हसद जैसा जज्बा पैदा हुआ। ठीक है। वो जज्बा इसलिए है कि हम जितने भी अच्छे दोस्त हों, जितने भी अच्छे ताल्लुक वाले हों, जितने भी अच्छे रिश्ते में हों, फिर भी मुकाबले का एक पैमाना हमारे जहन में मौजूद होता है। मुकाबले का पैमाना एक हमारी सोचों में बिल्कुल मौजूद होता है। ठीक है। इसको एड्रेस करना पड़ेगा। ठीक है। वो जो आमिर खान की मूवी का जो डायलॉग है ना, वो बड़ी हकीकत पे मबनी है। और इसी जज्बे को, इसी एहसास को, सॉरी नॉट जज्बा, ये एहसास है, इसको नफ्सियात इनसिक्योर प्रोजेक्शन कहती है। ठीक है। इसका हल जो है ना, वो हल ये है कि आप खुद आगाही रखें, यानी खुद आगाही, अपने सेल्फ अवेयर, आप अपनी सलाहियतों से सेल्फ अवेयर हों, अपनी सलाहियतों पे आपको मुकम्मल यकीन हो, अपनी काबिलियतों पे आपको मुकम्मल भरोसा और एतमाद हो। ठीक है। कि आप भी आगे निकल जाएंगे। लेकिन इससे सबसे बड़ी बात, इसका सबसे अच्छा हल है कि अपनी थॉट्स को एड्रेस किया करें। हर आने वाली सोच को ना पकड़ के उसको रोका करें, उसको पूछा करें कि आप कहाँ से आ रही हो, क्यों आ रही हो, क्या वजह है, क्या किस चीज ने तुम्हें ट्रिगर किया। ये बड़ी जरूरी बात है। जब आप उसको एड्रेस करेंगे ना, फिर ऐसी सोचें, ऐसे एहसास कम हो जाएंगे। फिर इस तरह आपको डिप्रेशन भी नहीं होगा, इस तरह फिर आपको एनवी, इस तरह आपको हसद नहीं फील होगा, इस तरह आपको जेलसी फील नहीं होगी। ठीक है। क्योंकि जहां आपकी दोस्ती थी, जहां आपका बहुत गहरा ताल्लुक था, उसको कामयाबी मिल गई और आपको नहीं मिली, तो आपको अपनी शनाख्त का एक खतरा महसूस होने लगता है। ये जुमला मेरा नोट कर लें। जब आपको किसी ताल्लुक में सामने वाले को अच्छी कामयाबी मिल जाए, कोई अच्छी सक्सेस मिल जाए, ठीक है, तो आपको थोड़ा एहसास से कमतरी वाली फीलिंग आती है। आपको ऐसा लगता है कि जो मुझे मिलना चाहिए था वो उसको मिल गया है। इसके नतीजे में बहुत सारी ऐसी कश्मकश वाली फीलिंग जनरेट होती हैं। जब ये फीलिंग जनरेट होंगी तो इनको एड्रेस करना पड़ेगा, इनको एड्रेस करना पड़ेगा पॉजिटिविटी के साथ।
खुद आगाही के साथ, अपनी सलाहियतों पर यकीन रखने के साथ, मैं इसलिए कहता हूँ हर आने वाली थॉट को एड्रेस करे कि वो थॉट किस वजह से जनरेट हो रही है। फिर इसमें सबसे बड़ी बात कि आपको फिर इस तरह अपनी दोस्ती को खतरा भी महसूस होने लगता है। ठीक है, आपको दोस्ती के दरमियान जो कदर थी उस कदर को खतरा महसूस होने लगता है। ठीक है, आपको अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस होने लगता है। ये वजूहात हैं। इसको एड्रेस करने के दो तीन तरीके ही हैं। एक तो सेल्फ अवेयरनेस वाला, दूसरा अपनी सलाहियतों पे यकीन रखने वाला, राइट, और हर आने वाली थॉट को एड्रेस करें। बाकी जो कामयाबी उसको मिली है, जो सक्सेस उसको मिली है, वो उसमें कुछ उसका नसीब भी हो सकता है। और अगर नसीब की बात ही है, अगर आप नसीब पे ही लेके जाना चाह रहे हैं, तो फिर तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए, खुदा ने आपको जिस हाल में रखा हुआ है हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। उसका नसीब था, उसको मिल गया, दैट्स इट। आप अपना काम करते रहें। ठीक है, ये सारा कुछ ना एहसासात के साथ जुड़ा है, सारा कुछ आपके फोकस के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि फोकस इज इक्वल टू फीलिंग्स। ठीक है, आप जिस चीज पे फोकस करेंगे आपको वैसी फीलिंग्स आएंगी। ये प्रूव्ड बात है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आप जिस जिस चीज पे फोकस करेंगे आपको फीलिंग्स भी वैसी ही आएंगी। ये नफ्सियात ने प्रूव किया है इसको। और जब आप फोकस ही मुकाबलाबाजी पे कर रहे हैं, जब आप फोकस ही कंपिटिटिवनेस पे कर रहे हैं, कंपटीशन पे कर रहे हैं, तो फिर ऐसे एहसासात, ऐसी फीलिंग्स का जनरेट होना बिल्कुल नॉर्मल और फितरी बात है। जब ऐसी फीलिंग्स और ऐसे एहसासात अगर जनरेट हो रहे हैं तो उन एहसासात को एड्रेस करें इन ए पॉजिटिव वे, नॉट इन द वे ऑफ एनवी, नॉट हसद की शक्ल में, बुग़्ज़ की शक्ल में। ठीक है, इस तरह एड्रेस ना करें। आप हर आने वाली फीलिंग को, ज़ाहिर फीलिंग फोकस है तो फीलिंग है, और फीलिंग थॉट्स जनरेट करेगी, राइट, क्योंकि आप वैसा फोकस कर रहे हैं। जब थॉट्स वैसी आएंगी उन्हीं थॉट्स को इमीडिएटली आप पकड़ के एड्रेस करें कि क्यों आ रही है। क्या मैं कुदरत की तकसीम पे नाराज हो रहा हूं जो कि नसीब है, या कि आपने यही सोचना है कि जो मुझे मिलना था ये उसको मिल गया। अगर आपकी सोच यही होगी मुकाबले वाली, यानी अगर आपका पैमाना, फुटा, मीटर टेप, फीता मुकाबले वाला होगा, तो डेफिनेटली आपको ऐसी फीलिंग्स आएंगी, डेफिनेटली ऐसे एहसास, ऐसी बातें आपके दिलो दिमाग में आएंगी। लेकिन बातें दिलो दिमाग में आना, उनको रोकने के लिए आपको अपना फोकस या पैमाना या फुटा या फीता या मीटर टेप तब्दील करनी पड़ेगी। ठीक है, वो तब्दील कैसे होगी? सेल्फ अवेयरनेस से, अपनी सलाहियतों पे यकीन करने से, अपनी मेहनत पे यकीन करने से, अपने मुकद्दर नसीब पे यकीन करने से। याद रखें, इस दुनिया में मेहनत बहुत बड़ी चीज है, बट कुदरत का भी रोल प्ले होता है जो कि आपका मुकद्दर है, जो आपको बिना मेहनत भी खुदा नवाजता है। उस पे भी आपको यकीन करना है, यानी उसकी तकसीम पे भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। तो जब आप ये सोच रखेंगे, ठीक है, यानी एक तो अपना फुटा पैमाना जो मुकाबले वाला वो चेंज करें। ठीक है, कुदरत की तकसीम पे राजी होना सीखें। दो, हर आने वाली सोच को एड्रेस करें कि ये सोच कहाँ से जनरेट हो रही है। तीन, चौथा, सेल्फ अवेयर, अपनी सलाहियतों पे यकीन रखें। अपनी खुद आगाही जो है ना, आप किस काबिल है, कितने काबिल है, आपकी क्या सलाहियतें हैं, आप क्या अच्छा कर सकते हैं, उस पर यकीन रखें और मेहनत जारी रखें। ठीक है, तो आमिर खान की जो बात है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, राइट, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ कंपिटिटिव रिजेंटमेंट है, या इसको नफ्सियात इनसिक्योर प्रोजेक्शन कहती है। ठीक है, बिल्कुल फितरी बात है, बट ये सारा कुछ आपके फोकस इज इक्वल टू फीलिंग्स पे डिपेंड करता है।
आप अपना फोकस चेंज करें, आप अपने पैमाने चेंज करें, मुकाबलेबाजी चेंज करें, ठीक है, तो सब कुछ तब्दील होना शुरू हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। ये आपका प्रॉब्लम है जो आपको तंग कर रहा है, ठीक है, ये इस तरह हल होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।